कि कर्म का दर्शन बहुत ऊंचाई है, बहुत दर्शन इसका इतनी ऊंचाई है कि हम इसके बिना मानव जिंदा नहीं रह सकते। आज हम लोग कर्म महोत्सव के पीने खाने का पर्व मानते हैं। आज के नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि कर्म जो है बहनें उपवास रखती है और पूजा पाठ हुआ कि नहीं वो दारू पीने लगते हैं। ये हमारा जो है खतरा मंडरा रहा है हम कर्म का। और लोक कथाओं में कहा गया है कि कर्मा क्या है, एक कर्मा और धर्मा का संघर्ष की कहानी है। कर्म करो लेकिन गलत ढंग से पैसा मत कमाओ, ये कर्म और धर्मा का संघर्ष ये है। तो कर्म महोत्सव के बारे में भी हमारे पूर्व संसद पूर्व मंत्री हमारे बीच है, हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, अपने सरकार को कहिए कि कर्म का महोत्सव भी प्रथम पाठ्यक्रम में पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि आने वाला बहनों, आने वाला पीढ़ी जो हमको जो है कर्म क्या है इस दर्शन को हम जाने। भाषण का वक्त नहीं है, कर्मा हम लोग मनाए, नाचे गाए, लेकिन उसका लक्ष्य और उद्देश्य को भी हमके जानने की आवश्यकता है। इसलिए आइए मिलजुल करके हम भाइयों बहनों, हम कर्म के साथ साथ तो देश में जो अभी अत्याचार हो रहा है, हमारा कानून को हटाया जा रहा है, हमारी संस्कृति को हटाया जा रहा है, इस बात को भी हमको याद रखना है। और आने वाले समय में हम ऐसे जो अपनी विरासत, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को बचाया जा सके और आदिवासी विरासत आगे बढ़ सके। इसी के साथ मैं अंतिम शब्दों में कहना चाहता हूं, आइए मिलजुल करके हम लोग मानव और मानव को रख करके एक जो है अध्यात्म के रूप में आदिवासी विरासत के रूप में आगे बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं आदिवासी मूलवासी हैं एक साथ मिल करके ये झारखंड को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाने का काम करें, तभी कर्म सफल होगा। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है हमारे ट्राइबल न्यूज 11 में। आज हम लोग आए हुए करमटोली चौक में हैं। जैसा आप जानते हैं करम के नाम पर ही करमटोली चौक का नाम पड़ा है। झारखंड की राजधानी रांची का यह सबसे मुख्य अखड़ा बोल सकते हैं। यहीं से कर्म की जो गूंज होती है यहीं से होती है। देख सकते हैं किस प्रकार चहल पहल है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए यह बहुत बड़ा त्यौहार है कि इतनी मुगलों, अंग्रेज़ों के आक्रमण के बाद भी आदिवासी अपनी कला, सभ्यता, संस्कृति और अपनी विरासत को बचा के रखा है। उसी का प्रतीक है आज हम लोग कर्म मना रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार यहाँ पे भारत में अतिक्रमण हुआ है, आक्रमण हुआ है, यहाँ की हर कला, यहाँ की हर संस्कृति धीरे धीरे सिमटती जा रही है या तो कहा जाए तो समाप्त होती जा रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कर्म को लेकर ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, यहाँ के युवाओं में उत्साह है, क्योंकि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते पूरे देश और दुनिया की नज़रें आदिवासियों पर टिकी रहती है, उनके परंपरा पर टिकी रहती है, उनके संस्कृति पर टिकी रहती है। उन्हीं संस्कृतियों का और उन्हीं महापर्व में से कर्म है जो आज मनाया जा रहा है। पूरे झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अन्य देश में भी, नेपाल और बांग्लादेश में भी कर्म को मनाया जा रहा है। और उसकी भव्यता देख सकते हैं। बिल्कुल बीच में करम डाली को अगर आपको सामने से दिखाएंगे तो करम डाली को बीच में गाड़ा जाता है। उसके बाद उसको कतारबंद तरीके से जितने भी आदिवासी बहनें हैं वे आती हैं और पूजा करती हैं। और किस तरह से करम को सजाया जाता है उसका नज़ारा भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पे तमाम जितने भी बुद्धिजीवी हैं, आदिवासी बुद्धिजीवी हैं, अपनी कला, सभ्यता, कर्म के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा जी भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो उससे हम लोग कर्म की विशेषता को लेकर उनसे अवगत होंगे। लेकिन ये त्योहार आदिवासी ही नहीं, यहाँ के मूलवासी, गैर आदिवासी भी मनाते हैं। लेकिन आज देख रहे हैं कि कर्म और सरूर पर जो एक खतरा मंडा रहा। हम बुद्धिजीवी से कहना चाहते हैं और नेता और समाज के प्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं। इसलिए हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमको समाज को जिंदा रखना है और हमारी विरासत के साथ जो कर्म महोत्सव मनाया जाता है, सरूर महोत्सव मनाया जाता है, उसको लेखन करने की आवश्यकता है। और बुजुर्गों को भी, अपने बाल बच्चों को जो है हमारी विरासत, हमारी कर्म धर्म की कहानी को हमको बताने की आवश्यकता है। और लोक कथाओं में कहा गया है
कि कर्मा क्या है। ये कर्मा और धर्मा का संघर्ष की कहानी है। कर्म करो लेकिन गलत ढंग से पैसा मत कमाओ। ये कर्म और धर्मा का संघर्ष ये है। इस बातों को आज के नौजवान लोग, आने वाले पीढ़ी के लोग ये सब नहीं जानते हैं। इसीलिए हमको ये कर्मा के माध्यम से हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सरकार से भी हम कहना चाहते हैं, हम लोग हमेशा मांग रहा है, आज पेशा कानून की नियमावली बन रहा है कम से कम 30 साल के बाद। तो कर्म महोत्सव के बारे में भी हमारे पूर्व संसद पूर्व मंत्री हमारे बीच है, हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, अपने सरकार को कहिए कि कर्म का महोत्सव भी प्रथम पाठ्यक्रम में पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि आने वाला बहनों, आने वाला पीढ़ी जो हमको जो है कर्म क्या है इस दर्शन को हम जाने। वैज्ञानिकता के पहल पर इसका वर्णन है और हम देखते हैं कि किताबों में नहीं लिखा है हमारा सरूर हो कर्म हो, लेकिन आदिकाल से ये आदिवासियों लोग बनाते आ रहे हैं। आज करमटोली में यंग हीरा नागपुर के तत्वाधान में सदियों से कर्म महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे अभिभावक और पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुबोधकांत सहाय जी और कांग्रेस पार्टी के नेता महेश कुमार मनीष जी और जितने भी महान पुरोहित और जो कर्म के जो उपासक हैं, बहनों और मेरी आवाज जा रही है, उनको सभी को एक बार फिर हार्दिक बधाई देते हैं। साथियों, कर्म एक महोत्सव विभिन्न पहलुओं को छूता है। हम इसे पर्यावरण के रूप में जानते हैं, पर्यावरण संरक्षक के रूप में जानते हैं और कई लोग कथाओं में भी कहा गया है कि ये भाई और बहनों का पर्व है। बहन अपने भाइयों की रक्षा के लिए उपवास रखती है और डॉक्टर रामदयाल मुंडा के जो अपने लेखन में कहा है कि इसे ये कृषि पर्व भी कहते हैं कि हम लोग गोला धान गुदरी पकड़ने के बाद, हम अपनी कृषि को लगाने के बाद, हम थकान मिटाने के लिए, अपने रिजर्व करने के लिए, ऐसा फसल हो इसके लिए हम लोग कर्म त्योहार को मनाते हैं। इसकी बहुत वैज्ञानिकता के पहल पर इसका वर्णन है। कहना चाहता हूँ, आइए मिलजुल करके हम लोग मानव और मानव को रख करके एक जो है अध्यात्म के रूप में, आदिवासी विरासत के रूप से आगे बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे जो भी व्यक्ति हैं, आदिवासी मूलवासी है, एक साथ मिल करके ये झारखंड को विकास के पैमाने कर आगे बढ़ाने का काम करे, तभी कर्म सफल होगा। इसी तरह शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कर्म, जय धर्म। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।